भिवानी में हरियाणा के निजी स्कूल्स के हितों के लिए संघर्ष कर रही संस्था फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और कई बिंदुओं पर अपने सुझाव देते हुए अपना पक्ष रखा। इस दौरान डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हम निजी स्कूल की समस्याओं के हल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निजी स्कूल प्रतिनिधियों ने चेयरमैन के समक्ष कई मुद्दों को रखा। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार अपने स्कूलों को सीबीएसई के तहत स्थानांतरित कर रही है और सीबीएसई पैटर्न और तौर तरीकों को अपना रही है तो आवश्यक हो जाता है कि राज्य के प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान पैटर्न हो। उल्लेखनीय है कि सीबीएसई में उन विद्यार्थियों का भी पास का परिणाम घोषित कर दिया जाता है जिनकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट होती है। लोग ऐसे काम करते हैं, हम उनको स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वो इस तरह का कार्य ना करें, इनसे बाज आएं। और सरकार को हम कह रहे हैं कि उनको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। जब आज टेक्नोलॉजी का टाइम है तो क्यों नहीं जो है आजकल बायोमेट्रिक मशीन ऑफिसेज में लग गई हैं, तो स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगा दी जाए तो बच्चा 2 जगह अटेंड हो ही नहीं पाएगा। उसकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन से लगाई जाए। जब वो स्कूल में जाए, जैसे दफ्तरों में लगती है कि 9 बजे वो ऑफिस जाते हुए लगाते हैं, 5 बजे जाते हुए लगाते हैं, तो इससे बच्चे जो है ड्यूल जगह पे जा ही नहीं पाएंगे और जो गलती करना भी चाहता है वो गलती कर नहीं पाएगा। ये सिस्टम को रोकना सरकार का भी फर्ज है और हम अपने स्कूल संचालकों को भी कहते हैं जो इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो इन प्रैक्टिसेस से बाज आए। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा का कहना है कि BSEH की परीक्षा सीबीएसई पैटर्न पर होनी चाहिए। इसमें सीबीएसई परीक्षा पद्धति के अनुसार योग्यता आधारित प्रश्न शामिल होने चाहिए। उत्तर पुस्तिका सुधार पद्धति और अन्य प्रक्रियाएं सीबीएसई पैटर्न के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं में स्थानांतरित होने वाले विद्यार्थियों के लिए कागजी औपचारिकताएं कम से कम होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों और उनके माता पिता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। सीबीएसई की तर्ज पर हमने कोऑर्डिनेटर्स की बात भी की कि जैसे सीबीएसई में एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है, जो भी सर्कुलर आते हैं, जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, उनको स्कूल्स तक पहुंचाने का वो काम करते हैं। तो हमने कहा इस तरह के कोऑर्डिनेटर का जो प्रोसीजर है वो हरियाणा में भी शुरू होना चाहिए। हरियाणा बोर्ड के स्कूलों को भी कोऑर्डिनेटर बनाकर ताकि उन तक हर सूचना पहुँच सके। तो इस पर भी चेयरमैन साहब ने कहा कि ये भी आपका सुझाव अच्छा है, इसको भी अमल में लाने की भिवानी बोर्ड पूरी कोशिश करेगा। इससे शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति का आगाज़ किया है, नई शिक्षा नीति 2025 में इम्प्लीमेंट होने जा रही है। अगर स्कूल में बच्चा होगा ही नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नीति बनाई है उसके अनुसार उसका विकास कैसे होगा। बच्चा अगर एकेडमी में बैठा होगा, दाखिला स्कूल में लिया होगा, तो ये ड्यूल जो सिस्टम है इसको इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। अदरवाइज जो शिक्षा नीति का जो उद्देश्य बना है वो डाइल्यूट हो जाएगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स पे अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा, बच्चे रोट लर्निंग भी करेंगे क्योंकि उनको ड्यूल जो है स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, उन पे स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो बच्चों का ना मेंटली विकास होगा ना फिज़िकली विकास होगा, क्योंकि फिज़िकली विकास के लिए उसको स्कूल में होना ज़रूरी है और मेंटली विकास के लिए उस पर प्रेशर कम होना ज़रूरी है। तो एकेडमी से प्रेशर भी पड़ता है और जो उसके लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था स्कूलों में है या होलिस्टिक उसका वोकेशनल स्टडीज़ जो उसने NEP में बात की जा रही है, कोडिंग की बात की जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, रोबोटिक्स की बात की जा रही है, मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल लर्निंग की बात की जा रही है, तो उन चीज़ों को लेगा कब? अगर वो 6th ऑनवर्ड कोचिंग में बैठा रहेगा, इन सब से वंचित हो जाएगा। तो जो कोचिंग का मामला है सरकार को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि ड्यूल जगह पर उसका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं, दोहरी जगह पे नहीं होना चाहिए। वो करे कोचिंग लेकिन स्कूल टाइम पे नहीं, नंबर 1। दूसरा, जब उसकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाए 12th, उसके बाद वो कोचिंग में जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका दाखिला स्कूल में और बैठा कोचिंग में है, ये बिल्कुल इल्लीगल काम है। सरकार को तुरंत इसको स्टॉप करने के ऊपर जो है कदम उठाने चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।